नमस्कार। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 10 ऐसी कैश की ट्रांजैक्शन जो अगर आप करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र उन ट्रांजैक्शन पे रहती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको उन ट्रांजैक्शन के लिए नोटिस आ सकता है। जानेंगे इस वीडियो में क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन ट्रांजैक्शन को ट्रेस करता है और कैसे पता लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपने ये ट्रांजैक्शन की है। तीसरा, कौन कौन सी है वो 10 ट्रांजैक्शन वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में और कैसे आप इन ट्रांजैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं वो जानेंगे इस वीडियो में। बने रहे अंत तक। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन ट्रांजैक्शन को ट्रेस करता क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, काफी लोग अपनी इनकम को छुपाते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स नहीं देते हैं। उसके चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ये काफी मुश्किल है कि वो हर एक आदमी की इनकम को ट्रेस कर पाए, हर एक आदमी की इनकम को पता कर पाए कि कितना पैसा उसने कमाया है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों की इनकम को ट्रेस नहीं कर पाता, इसके लिए वो उन लोगों के एक सर्टेन लिमिट के बाद जो खर्चे होते हैं उनको ट्रैक करता है, उनके इन्वेस्टमेंट वगैरह को ट्रैक करता है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूं एक एक करके वो सारी 10 ट्रांजैक्शन जिन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नजर रखता है। नंबर 1, सेल या परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप किसी से सर्विसेज या गुड्स परचेज करते हो जिसके लिए आपको 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट करनी है, अगर वो पेमेंट अगर आप कैश में करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। अब कैसे पता लगेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपने ये ट्रांजैक्शन की है या नहीं की है? तो जब कभी भी आप 2 लाख से ऊपर कैश में पेमेंट करेंगे, जिस सेलर से आपने वो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज या फिर गुड्स आपने बाय किया है, वो उस सेलर की लायबिलिटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। जब वो सेलर रिपोर्ट करेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगेगा कि आपने ऐसी ट्रांजैक्शन की है। तो आप इसके लिए सजेशन ये है कि आप 2 लाख से ज्यादा कैश की ट्रांजैक्शन को अवॉइड करें। नंबर 2, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल इन सेविंग अकाउंट। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं या फिर कैश डिपॉजिट करते हैं 10 लाख से ज्यादा, तो उसके लिए आपको नोटिस आ सकता है। ये लिमिट 10 लाख की सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ना कि डिजिटल मोड जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी एक्सेट्रा। एक और, अगर आपकी एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट हैं तो ये टोटल 10 लाख की लिमिट सभी सेविंग अकाउंट को मिला के चेक की जाएगी। एक अकाउंट में आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा है, दूसरे में कम है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी टोटल 10 लाख की लिमिट क्रॉस होती है सेविंग अकाउंट के कैश विड्रॉल और डिपॉजिट की, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है कैश डिपॉजिट और विड्रॉल इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की लिमिट 50 लाख रुपए है। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कैश डिपॉजिट और विड्रॉल 50 लाख से ज्यादा करते हैं तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। ये भी बैंक की लायबिलिटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। चौथा पॉइंट, अगर आप कोई नई एफडी करवाते हो किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कैश में 10 लाख से ज्यादा की, तो उसके लिए बैंक की या पोस्ट ऑफिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करे। पांचवा पॉइंट, अगर आप किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट करते हैं कैश में 1 लाख से ज्यादा, तो इसके लिए क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। अगर ये पेमेंट डिजिटल मोड के थ्रू अगर आप करते हो तो इसकी लिमिट 10 लाख रुपए तक है। 10 लाख तक अगर कोई डिजिटल मोड के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी करते हो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए, इसकी लिमिट 10 लाख रुपए है। ये वीडियो पता आप क्यों देख पा रहे हो? क्यों ना कोई आपका शुभ चिंतक था जिसने आपके साथ ही वीडियो शेयर की, ताकि आप ये 10 ट्रांजैक्शन और ये चीजें आप जान सकें, ताकि आप ऐसी कोई गलती ना करें। अगर आप किसी का भला चाहते हो, ठीक है, अगर आप किसी के शुभ चिंतक हैं
तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों को जान सकें। छठा पॉइंट, सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे जमीन, जैसे लैंड अगर आप परचेज करते हो जिसकी रजिस्ट्री वैल्यू 30 लाख से ज्यादा की है, तो ये रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करे इस ट्रांजैक्शन के बारे में। सातवां पॉइंट, अगर आप किसी कंपनी के शेयर में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा, तो इसके लिए उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके शेयर आपने खरीदे हैं, जिसके म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस ट्रांजैक्शन के बारे में रिपोर्ट करें। यहाँ पे 10 लाख की लिमिट कैश के लिए एप्लीकेबल तो है ही, लेकिन अगर डिजिटल मोड के थ्रू पेमेंट करके आप शेयर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ होगी। 8वीं ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स और डिबेंचर। किसी कंपनी के डिबेंचर और बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जिसकी लिमिट 10 लाख से ज्यादा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी कंपनी की जिस कंपनी के बॉन्ड और डिबेंचर आपने खरीदे हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे इस ट्रांजैक्शन के बारे में। वही सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ये कैश के लिए नहीं बल्कि डिजिटल पेमेंट अगर आप करते हो ये बॉन्ड और डिबेंचर खरीदने के लिए, तो इसमें ये लिमिट 10 लाख की एप्लीकेबल रहेगी। 9वां पॉइंट है डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर बैंक से आप 10 लाख से ज्यादा की पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट अगर बनवाते हैं कैश देके, तो इस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग भी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा। ये 10 लाख की लिमिट अगर आप एक ट्रांजैक्शन में करो चाहे मल्टीपल ट्रांजैक्शन में करो, इस चीज की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 10वीं ट्रांजैक्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर। अगर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा की फॉरेन करेंसी में अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो, तो ये उस फॉरेन करेंसी ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस ट्रांजैक्शन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूं कि जल्द ही मैं इसी चैनल पे एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जो आप ये हर बात पे गूगल पे कर देते हो, पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, बार बार में ये जो ट्रांजैक्शन आप करते हो इनका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, क्या सर्टेन लिमिट है, इसके बारे में जानने के लिए मैं एक जल्द वीडियो पोस्ट करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।